दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये देखो, मतलब जिन जिन की विदा के टाइम आ गया है और सब लोग तो रोते ही रोते, लेकिन बादल भी इतनी तेज़ रो रहे हैं कि आज सुबह से बारिश रुकी ही नहीं है। बरसात की शादी ना इसीलिए बहुत ज़्यादा बेकार होती है। पता है, रात में तो भगवान जी की कृपा से मतलब खाना पीना सबका हो गया और बारिश नहीं हुई। झिम 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 वाली 2-3 बार आई, 2-3 बार गई, लेकिन वो तो भगवान जी की कृपा से पता नहीं कैसे रुकी रही है बारिश। तो मतलब बारातियों का खाना पीना, सबका खाना पीना और जो खाना पीना बन रहा था वो भी सब हो गया। और अभी सुबह का टाइम, मतलब कि अभी 8 बज रहे हैं और अभी वो भावर वगैरह पड़ती है ना मंडप के नीचे, वो कार्यक्रम स्टार्ट होना था, वो होता, विदाई वगैरह होती, तब तक इतनी तेज़ बारिश आ गई। मैं तो सो के भी नहीं उठ पाई थी, उतनी तेज़ बारिश। अब बताओ, सारा बेचारों का काम धाम बिगड़ गया ना। और थोड़ा सा 2-3 घंटे और ना बरसती, विदा हो जाती, उसके बाद बरसने लगता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और जब उनका वैसे भी छोटा सा घर है, एक ही रूम है, और कैसे सब कर रहे होंगे। और ये वीडियो है मेरा गुंजन की विदा का, जो भी थोड़ा सा लेट आ रहा है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मैंने विदा का कुछ वीडियो शूट ही नहीं किया है, क्योंकि अक्सर मुझे रिश्तेदार या घर में सब लोग रहते हैं तो मुझे वीडियो शूट करने में बहुत और लगता है। मैं करती नहीं हूँ। ये बच्चों ने जो किसी के भी हाथ में फ़ोन रहता था, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर दिया, तो वही मैंने सोचा चलो आज डाल दी, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि जयमाला कार्यक्रम सबको दिखाया, विदा का वीडियो नहीं दिखाया। तो जो भी था तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एडिट कर दिया है। प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट नहीं हो पाया, छोटी छोटी क्लिप पे थी, तो बस वहीं पर। और यहाँ पर ये सुबह का टाइम हो रहा है और गुंजन को हम लोग तैयार कर रहे हैं विदा के लिए। तो यहाँ पर जो जेवर वगैरह चढ़ाव में आया था, रात में चढ़ाव में ऐसे ही रख दिया गया था, अब तो उसको पहनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, सोने से मैंने गुंजन को लाद दिया, पता है ये। और इतनी सारी ज्वेलरी आई थी गुंजन की, सारी गोल्ड की है, हाथों के लिए कम से कम 2-2, 3-3, मतलब चूड़ियाँ भी थी, दस्तावेज भी थे। मुझे पता नहीं था कहाँ पहनते हैं इनको, इसलिए मैं वहाँ उसको बाजूबंद समझ के वहाँ पहना रही थी, लेकिन ये हाथ में ही पहनाया जाता है। सबसे पहले मैंने इसको हवेल पहनाया, सीतारानी हार पहनाया, सोने की चेन पहनाई, मंगलसूत्र उसका वो दिख नहीं रहा है, वैसा न्यू डिजाइन वाला था तो वो भी पहने हुए हैं। उसके बाद ये देखो, सोने का कमर बेल्ट, और ये बहुत हैवी था, मतलब एकदम मुझसे तो लग भी नहीं रहा था। तो रात में क्या कार्यक्रम हुए वो तो मुझे नहीं पता। यहाँ पर मैं घर चली गई थी जयमाला के बाद सीधे, और यहाँ पर अभी सुबह जो फलकाचार का कार्यक्रम होता है उसके लिए गुंजन को तैयार किया गया है। इसके बाद ही विदा हो जाएगी, और मतलब ये दोपहर का टाइम हो रहा है, विदा सुबह 8 बजे हो जानी चाहिए, लेकिन बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से कुछ नहीं हो पाया। बारिश रात को कम से कम 4 बजे से तो स्टार्ट हो ही गई होगी, और भयंकर बारिश हो रही थी सुबह।
मैं बढ़िया तो ही आते हैं अंगुल तो फिर जिक नहीं जा रहे जिक नहीं जाए कौन लगा मुझे यार और इस कार्यक्रम के बिना तो बरातियों का स्वागत अधूरा है शायद मुझे लगता है, क्योंकि चाची ने फिर इतने अच्छे से पूरा किया। मतलब मुझे लग रहा था कि इस साइड पे हाथा की जगह उनको अच्छे खासे थप्पड़ पड़ गए, मतलब कि करारे करारे पीठ में। और यहाँ पर हो रही है धान रुपाई, मतलब कि रुपाई रुपाई जो भी बोलते हैं वही कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पर ये है गुंजन की बुआ के बड़े बेटे और बहू, क्योंकि भैया भाभी ही करते हैं और अभी मम्मी लोग भी आ गई है। और उसके बाद यहाँ पर भाभी लगा रही है, रंग लगा रही है और बिछिया पहना रही है। मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम तो जो होते हैं रात में ही हो जाते हैं, लेकिन शायद बारिश की वजह से लेट हो गया रहा है। जयमाला ही 3 बजे हुआ था, तो सारे के कार्यक्रम ना हो पाए हो रात में, इसलिए अभी हो रहे हैं, अब पता नहीं है। और यहाँ पर झिझकबाजी चल रही है, जो कि हर जगह चलती है। जो नेम दिया जाता है देना उतना ही पड़ता है, लेकिन लड़के वाले इतना झिझक करेंगे। हाँ जी, बात तो सही कही है। नाम सोने को होगा क्या पता ना, 5,000 तक और नाम सोने को होगा बताओ। मम्मी का देंगे वाले 1 किलो पूरा लेके जाते हैं। क्या तो बोला लू दो बेटा ले लो ये मौका रोज ना मिलता ही नहीं। और सारे कार्यक्रम होने के बाद यहाँ पर भरी जा रही है गुंजन की गोद, जो गुंजन के जेठ लगते हैं वो यहाँ पर गुंजन की गोद भर रहे हैं। और मंडप के नीचे के बाद जो भी कार्यक्रम था, पलकाचार वगैरह जो भी होना था वो हो गया। उसके बाद अंदर जा रहे हैं, जो शादी वाले जहाँ पर भगवान जी बैठे रहते हैं वहाँ पर भी जो भी रस्में होती होंगी। शादियों में होता क्या और यहाँ पर कराई जा रही है जीजा जी की जेब खाली। जूता चुराई के बाद अब नेंग तो अच्छा खासा बनता ही है, यही तो मेन होता है नेंग साली का। और बाकी तो सब यहाँ पर छोटे छोटे चलते साड़ी पहना रही हैं। सुबह से बहुत परेशान हो गई, इन्होंने ही सारा मेकअप किया इनका। और उसके बाद गुंजन की साड़ी भी नहीं चेंज करनी थी, जो मैंने सिंपल सी पहना दी थी उतनी टाइम, वही साड़ी पहने में अब इनकी होने लगी है विदा की तैयारी। तो यहाँ पर गुंजन मतलब कि चाची अंदर के साइड अपने पल्लू में जो भी ये डाल रही है नांज वो ले रही हैं, और यही सारी वो हाथा हाथा लगा रही हैं। इसके बाद अब सीधे विदा की तैयारी। और अभी ये भैया ले जा रहे हैं, एक बार मतलब गाड़ी में बैठाल के और थोड़ी दूर तक ले गए, और उसके बाद वापस राउंड लगा के और वापस मतलब उसी देली के पास बैठाल दिया। और वही जो रस्में उन्होंने पहले की थी गुंजन ने, वही हाथा वगैरह दोबारा से भी लगा रही है। 2 बार सेम चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद अब प्रॉपरली विदा।
क्या नैना, क्या नाम है, नैनी ना, भूल जाती हूँ, जो माई बहनों के सबके नाम एक जैसे हैं। चाची 3 दिन से तैयारी, 3 दिन से नहीं 3 महीने से तैयारी हो रही थी। कल से गुंजन आ रही है, गुंजन जा रही है, और पता ही नहीं चला चली गई। हमने जाकर से तरफ पता नहीं मम्मी को तो वहाँ अभी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये तो चलिए हम लोग चले आए अब घर, क्योंकि मम्मी गई गुंजन। चाची तुम्हें ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि पूरा दिन इन्हीं चाची के पास रहती थी ना, क्यों? आज जा तो रही पता अभी गई नहीं है, खड़ी है। सचिन देख, अपने गांव की लड़कियां फॉर्च्यूनर में जा रही हैं। अब फ्लैट तो नहीं तो ट्रैक्टर से लेके आना। हाँ है ना मम्मी? वो बना दी हाँ फ्लाइट। एक काम करना है हाँ एक काम करना सचिन, ट्रैक्टर में पीछे सामान लाद देना, आएंगे तू इस साइड की सीट में हो जाना। हाँ बस अभी नहीं, बांध देना मम्मी हमें कह रही है भैंस की तरीके जेबरा से बांध देना अपनी बहू को, ठीक है? अभी खड़ी है, वो जा रही है। आगे 2 खड़ी हैं, एक यहाँ खड़ी है। अच्छा ट्रैक्टर में लाओगे, वो पैसा देंगे हम तुम्हें, ठीक है? दे देंगे 2-4 रुपया। कह रहा है 5 रुपया लगेंगे। हाँ हाँ नहीं मम्मी हंस रही थी, वो तो खुश थी। मैं जा रही हूँ फॉर्च्यूनर में बैठ के, ऐसी बात कर रही हो हैं? कह रही है गुंजन रो रही थी, चाची रो नहीं रही थी गुंजन है। ये सारी तो मजाक की बातें हो गई, लेकिन सच में गुंजन जब जा रही थी ना तो बहुत बुरा लग रहा था। मेरा तो इन्हीं से साथ रहता था, यही मेरे घर के पास रहती थी। जब भी बुलाव आ जाती तो यहाँ पर चाचा बेचारे रोते हुए लौट रहे हैं। बेटी को दुख तो होता ही है, चाहे आपकी जितनी भी बेटियाँ क्यों ना हो। और